इस समय हम पहुंचे हैं अनाज मंडी पानीपत में। यहाँ पर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया धर्मवीर मलिक जी के द्वारा। तो आइए उनसे जानना चाहेंगे कि आज क्या पर्पज रहा यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का। सर क्या कहेंगे? हमारी यहाँ पर पानीपत आड़ती एसोसिएशन की मीटिंग थी। अभी मीटिंग हमारी खत्म हुई और मीटिंग का उद्देश्य था हमारा 10 तारीख को गोहाने के अंदर एक आड़ती एसोसिएशन, स्टेट आड़ती एसोसिएशन द्वारा गोहाना मंडी में एक हमने रैली रखी है। उस रैली के अंदर अक्रोश रैली हमने उसका नाम रखा। सरकार के प्रति बहुत आड़तियों में आक्रोश है। इसके अंदर व्यापारी सारे और आड़ती और किसान और मजदूर और हमारे मुनीम भाई जो हमारे साथी हमारे साथ काम करते हैं, ये सारे इसमें भाग लेंगे और बड़ी अच्छी रैली होगी। इसमें नई नई हमारे ऊपर कुछ हो, ये नई नई हमारे ऊपर थोप देते हैं काम। ईवी ट्रेडिंग थोप दी, ई ट्रेडिंग के हिसाब से काम करो। उसके बाद पहले इन्होंने पेमेंट वाला था क्लेश, कोई पेमेंट क्या नाम किसान के सीधे अकाउंट में जाएगी। हम एक बात पूछते हैं आपके चैनल के माध्यम से, मरने वाले की भी आखिरी इच्छा पूछी जाती थी पहले, किसानों से अभी उनकी आखिरी इच्छा ये तक नहीं पूछी गई पेमेंट वो सीधी लेंगे या एक दूसरे के आड़ती के अकाउंट से लेना चाहेंगे, ये यहाँ तक भी नहीं पूछा गया उन्होंने। तो हमारा तो यही है, इसके बारे में हमारी कई समस्याएं, जैसे हमारी आज तक भी पानीपत मंडी की आड़त हमारे को नहीं मिली। इस करके हमने आड़त के लिए भी हमने आक्रोश है। और पेमेंट जो ई ट्रेडिंग है कह रहे हैं, जो प्राइवेट जो जीरी बिकती है ना जैसे बनास्पति तरह की, उसमें भी इन्होंने ई ट्रेडिंग लागू कर दी, जबकि वो ई ट्रेडिंग पे बिक ही नहीं सकती। ई ट्रेडिंग पे कैसे बिकती है सरकार को खुद पता नहीं। ई ट्रेडिंग पे तो जैसे बनास्पति जीरी है, इनकी एक ही 11-21 की 10 तरह की वैरायटी निकल जाएगी। कोई गिर्री है, कोई पतला दाना है, कोई लंबा दाना है, कोई छोटा है, कोई जड़गी पड़कन है। तो 1,000 1200 रुपये क्विंटल का फर्क पड़ जाता है। तो ये किसान को मारने की इनकी जो सरकार की नीति है वो हरियाणा आड़ती एसोसिएशन और किसान इकट्ठे होकर चलने देंगे इनकी। मलिक साहब कहीं ना कहीं देखो चारों ओर कुछ ऐसी चीजें हैं जो इंसान को नहीं चाहिए वो देने का काम कर रहे हैं। क्या मंतव्य हो सकता है सरकार का इसके पीछे? सरकार का मंतव्य तो एक ही है इनका, वो आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं। एक ही आदमी नजर आ रहा है इनको, अंबानी और अडानी। दूसरा कोई नजर नहीं आ रहा है। उनके सीएलओ बना दो, उनके गोदाम में अनाज रख दो, किसान का अनाज वहाँ पड़ जाएगा कि किस हिसाब से, जैसे दरमियानी फैमिली वो मरने का काम होगा, किस हिसाब से वहाँ से अनाज आओगा तो अपने हिसाब से कीमत देगा उसकी। गेहूँ की कीमत जैसे यहाँ 2,000 रुपये खरीदा, वो तो किराया भी ऐड करके साथ में उसके हिसाब से वो देगा आपको, किराया, धरना उठाना, लेबर, मजदूरी। तो आम आदमी को मारने की इनकी नीति है और इस नीति से पूरा देश बर्बादी के कगार पे जा रहा है और देश बिकने के कगार पे आ गया। BSNL बेच दी, रेलवे बेच दी, एयरपोर्ट बेच दिए, क्या छोड़ दिया इन्होंने देश के पास। जितनी अच्छी कमाई थी, कमाई का साधन था, वो सारा भारतीय जीवन निगम बेच दिया। जो भी अच्छी यहाँ पर इंडिया के अंदर संस्थाएं कमाने वाली सारी बेच दी। मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही, मेरी तो चीज और मैं अपनी चीज आपको बेच रहा और आपको बेच के अंबानी अडानी को बेच दिया, सीधा उदाहरण भी क्या था, सीधी उसको बेच दी और मैं लोन कर रहा उसको, मैं उसको चला नहीं पा रहा, मैं उसको अंबानी अडानी को पैसे दे रहा, लोन भी कर रहा उसको रेलवे दे दी, रेलवे के ऊपर लोन दे दिया मैंने ही और मैं किस्तों में पैसे वापस कर रहा उसका। इससे बड़ा काम क्या होगा? क्या मेरे देश के प्रति ये नेता सोच रहे हैं? इस देश को डूबने पर लगे हुए हैं। धर्मवीर जी कहीं ना कहीं आप और किसानों को जो नाता है चोली दामन का साथ है। सरकार ये कह रही है कि इस तरीके से वो लोग किसानों की आय डबल करने का काम कर रहे हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि उनकी आय डबल होनी चाहिए? मैं किसान पहले हूँ, आड़ती बाद में हूँ, मैं खुद खेती करता हूँ। एक उदाहरण दे के बताता हूँ। आपने पिछले साल 10 रुपये क्विंटल गन्ने का रेट बढ़ा, आप विश्वास करके मानिए, और रुख के नीचे बैठे 25 रुपये क्विंटल तो लेबर बढ़ गई, डीजल बढ़ गया, वो कहाँ गया? छुलाई की लेबर कह रहा है मैं, छुलाई की लेबर 25 रुपये क्विंटल बढ़ गई। और किसी भी किसान से पूछ ले आप ये बात, जो पिछले साल में 25 रुपये क्विंटल, इन्होंने 10 रुपये क्विंटल हमारे बढ़ा के दिया, 25 रुपये क्विंटल लेबर बढ़ गई। उसके बाद बिजाई की लेबर बढ़ गई, बिजाई की लेबर पीछे लेती 2500 रुपये किला, के लिए उन्होंने 4,000 रुपये किला। तो इस तरह बिजाई की बढ़ गई। खार खिंडाने का पहले एक लेबर वाला कट्टा लेता था, एक कट्टा खिंडाने का लेबर वाला लेता था हमारे पे 50 रुपये, कर दिए 100 रुपये। तो इसी तरह पेस्टिसाइड कहाँ चली गई, यूरिया कहाँ चलेगा, DAP की कीमत कहाँ होगी? तो इस तरह इतने खर्चे बढ़ गए तो दुगनी कहाँ होगी? तो आधी रहेगी किसानों की आय। तो 2022 में पिछला बायोडाटा उठा के देख लो, किसानों की आय तो 50% रहेगी, दुगनी कहाँ से होगी? किसान ने तो मरना है। इन्होंने ये सोच रहे भाई ये किसान है नहीं जी, इंडिया है जी कृषि प्रधान देश है,
इसको तोड़ना सोच रहे, इसको तोड़ के न इसी से रोटी खा रहा भारत, इसको तोड़कर गुलाम करना सोच रहे, ये अंबानी डानी को आगे लेना सोच रहे कि उद्देश्य सरकार का है। तेल की कीमतें हैं, कहते हैं कि किसान के लिए तेल बहुत मायने रखता है। ट्यूबवेल चलाना हो, ट्रैक्टर चलाना हो, अन्य कोई साधन चलाने हो जिससे भाई अपनी फसल को मंडी तक ले जाया जाए, तो उसके भाव बहुत बढ़ गए हैं। उसका क्या असर पड़ रहा है किसानी पे? किस इसका जी डीजल का तो इतना भयंकर असर पड़ रहा है जी। पहले मैं ट्रैक्टर चलाता था जी अपना, तो मेरे फादर मेरे अच्छी तरह याद है 100 रुपये दिया रहे, 80-90 रुपये में टंकी भर जा रहे थे, 10 रुपये हमारे बच जाते थे, हम उसी में खुश हो जाते थे। लेकिन आज टाइम ऐसा आ रहा है जी, ट्रैक्टर की टंकी 4-4-6-6 हजार में टंकी नहीं भरती, ट्रैक्टर की जुताई उतनी होती है, कहाँ से आय दुगनी होगी। डीजल ने मार दिए, क्या नाम, खादों ने मार दिए, किसान तो खत्म कर दिया। तो मेरे आड़तियों के बारे में कहते हैं कि जैसे अब इन्होंने ये कह दिया था कि आड़त जो है एक बीच में बिचौलिए का ही काम करते हैं आड़ती, उसको खत्म करने की बात करी जा रही है कहीं ना कहीं। जो ये कहा जा रहा है कि किसानों के खाते में डायरेक्ट पैसा आएगा, तो इसका तो मतलब यही है। तो इसका कितना असर पड़ेगा, मतलब क्योंकि काफी तादाद में है आड़ती। बताता हूँ मैडम ऐसा है, पहली बात तो आड़ती बिचौलिया नहीं है। बिचौलिया तो होता है, मैंने आपका गेहूँ, किसान गेहूँ खरीद के रख लिया और वो ये आपसे 100 रुपये क्विंटल खरीद गया, इसको 110 रुपये क्विंटल बेच दिया। सरकार तो यही कहती है ना। नहीं, सरकार गलत कहती है। मैं सरकार के आपके चैनल के माध्यम से ये बात सरकार को कहना चाहता हूँ कि सरकार की पहली बात तो ये कहेगी आड़ती बिचौलिया नहीं। आड़ती तो कमीशन लेता है अपनी 2.5%, वो कमीशन भी सरकारों ने निर्धारित की हुई है, वही कमीशन लेता है 2.5%। बिचौलिया नहीं है, ना दलाल है, ना बिचौलिया है। सर उसके अंदर भी हम कितनी मेहनत करते हैं। एक किसान की डेयरी आती है, उसकी आप बैठाओ भाई साहब, हाथ जोड़ के उसको कुर्सी देते हैं बैठने के लिए, पानी चाय जो हमारी उससे अच्छी व्यवस्था होती है वो करते हैं। उसको झरना मरवाते हैं, साफ करके ने उसको तोल के भरते हैं। डाला खुलने से पहले किसान कहता है मेरे को तो 10,000 रुपये दो जी, ड्राम भरवा के ले जाना। हम उसका ड्राम भरवाते हैं किसान का, किसान की सारी सुविधाएं देते हैं। क्या सरकार ऐसा कर सकती है? रात के 12 बजे भी कोई किसान बीमार पड़ जाता है तो अपने आड़ती को उठाता है, आके रात को 12 बजे कहेगा जी मेरे पिताजी को, मेरे बेटे को हार्ट अटैक हो गया, मुझे 1 लाख रुपए चाहिए दो। मेरे पास नहीं होगा, चाहे मैं अपनी जनानी के गहने रखूँ कहीं, किसी भी के पास अपने जो जनानी के, उसको 1 लाख रुपए दूंगा और उसका इलाज कराऊंगा और अपनी कार में उठा के ले जाऊंगा उसको। ये आड़ती है। आड़ती और किसान का आपस में एक दूसरे का ऐसा व्यवहार है जो रात के 12 बजे चलने वाला है। क्या सरकार ये चला सकती है? और ये जो आप रैली करने जा रहे हो गोहाना में, उसका समय और दिन क्या रहेगा? देखो मेरी बात सुनो, दिन है जी उसका रैली का दिन है शनिवार 10 तारीख 10 बजे, 10-10:30 बजे हम वहाँ सारे इकट्ठे होंगे और वहाँ से कोई न कोई घोषणा हम करेंगे। ये रैली करने की नौबत क्यों आई? सरकार ने ये देखना चाहिए क्यों आई नौबत, आज से पहले करी किसी ने रैली। स्थान क्या रहेगा इसका? गोहाना मंडी जी। हाँ, इसकी नौबत क्यों आई? ये सरकार जीने नहीं दे रही, किसी को भी जीने नहीं दे रही, चाहे व्यापारी है, चाहे आड़ती है, चाहे किसी किसान है, चाहे किसी को भी, चाहे मजदूर है, किसी को नहीं जीने दे रही। किसी को भी रोटी खाने का पैसा नहीं है, किसी के पास जुगाड़ नहीं, महंगाई इतनी आ गई, दाल कहाँ चली गई, तेल कहाँ चलेगा। तो इसलिए आज हमने वहाँ इकट्ठा होना पड़ा और वहाँ घोषणा करेंगे। एक वो कहावत है नहीं कि रागनी हरियाणी उड़ जी के करना सर जी तन्यायी राजा हो, ये तन्यायी राजा तो काम करके क्या करेंगे हम? इससे अच्छा तो काम ही छोड़ दें, सरकार अपने आप संभाल लेगी सिस्टम को। फिर भी जो हमारा स्टेट का प्रोग्राम होगा उसके अंदर जो घोषणा होगी उस पर हम सारे इकट्ठे होकर लगेंगे। तो मलिक साहब, कितने लोगों का टारगेट है? हमारा टारगेट है 50,000 के करीब आदमी वहाँ पहुँचेंगे पूरे हरियाणा से, इतना बड़ा हमारा टारगेट है। तो देखिए, ये धर्मवीर बलिक हमारे साथ, जिन्होंने बखूबी बताया कि 10 तारीख शनिवार को सुबह 10 बजे गोहाना अनाज मंडी के अंदर एक रैली का आयोजन किया जाएगा, जिसमें लगभग 50,000 के करीब लोग पहुंचेंगे। और इनका कहना है कि सरकार की जो ये गलत नीतियां हैं, जिसके कारण ना ये तो जीने दे रहे हैं किसी को और ना ही किसी को ढंग से खाने पहनने दे रहे हैं। और इनका ये कहना है कि सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ ये रैली की जाएगी और वहां से कुछ बड़ी घोषणाएं भी की जाएंगी सरकार को चेताने के लिए। अगर सरकार फिर भी नहीं चेतती है तो इनके प्रयास जारी रहेंगे और अगले आने वाले दिनों में ये फिर से एकजुट होकर सरकार के खिलाफ कोई ना कोई मोर्चा खोलते रहेंगे।